किए और ब और बहुत आगे बढ़ा। उसने बहुत सारा मेहनत किया और बहुत दिमाग लगा के आज हमारे सामने वो सब चीज है जो हम जिसके लिए हम हजारों सालों से सोच रहे थे और सपना देख रहे थे, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो इसे हमने प्रदत्त मान लिया है कि ऐसा ही था दुनिया। इसके लिए किसी ने कुछ मेहनत नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, इसके पीछे लगे मेहनत और समय को हम भूल गए हैं। तो इस पे हमें गौर करना चाहिए। चलिए हम 100 व्यक्तियों को लेते हैं जो 25 वर्ष की आयु में सुनहरे सपने देखते हैं कि जब वो युवावस्था में होते हैं, जब कॉलेज से निकलते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लेते हैं जो कॉलेज से निकले हुए हैं, जो 25 वर्ष के हैं। तो वो जो उस अवस्था में उनके सामने एक जो सपना होता है, वो सुनहरे सपने देखते हैं और वो तरह-तरह की बातें सोचते हैं, सफलता की बातें सोचते हैं। लेकिन जब वो वही व्यक्ति 65 वर्ष की आयु में पहुँचते-पहुँचते इनके साथ में क्या हो रहा है? इनके साथ में क्या हुआ है? प 25 वर्ष की आयु की शुरुआत करते हुए उनके आँखों के सामने में कामयाबी के सपने होंगे, आँखों में चमक होगी। इनमें से किसी से भी पूछा जाए कि क्या आप कामयाब होना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पे वो यही बात कहेगा, हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? आपने गौर किया होगा कि ये जीवन के प्रति एक उत्सुकता और जिज्ञासा भी जो उनके आँखों में थी और उनके आँखों में एक चमक था और हाव-भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता थी, क्योंकि उस वर्ष की आयु में आदमी यही सोचता है। लेकिन 65 की उम्र में आते-आते उनमें से कुछ तो अमीर बन गए, वो जो उनमें से एक व्यक्ति अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए होंगे और उनमें से करीबन 95 टूट चुके होंगे अपने उस उम्र के आते-आते, वो थक चुके होंगे। तो आप सोचिए उस चमक और चिंगारी का क्या हुआ, जो हमने 25 वर्ष की आयु में देखा था। आखिर हम जो सोचते हैं, वो क्यों नहीं हो पाता है? हम इतने असफल क्यों हैं? जो 25 साल की उम्र में आदमी सोचा था, जो उसकी आँखों में इतने चमक थे, तो वो सब क्या हुआ? तो हमारे सोचने में और करने में आखिर इतना फ़र्क क्यों है? कि जब जब हम काम करने के लिए निकले थे, जो हमने सोचा था, जो करने की ठाना था, तो आखिर हम कम का वो हम पा क्यों नहीं पाए? सिर्फ़ 100 में से 5 आदमी सफल बाकी सबका क्या? लोगों का मतलब सिर्फ़ 5% सफलता। तो हमें सफलता को भी स्पष्ट करना होगा, सफलता का डेफ़िनेशन क्या है? सफलता का सफलता का मतलब किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर कोई आदमी पहले निर्धारित लक्ष्य बनाकर बढ़ता जाए, तो उसे हम सफल कहेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाता है, तो असफल है। उस दिशा में आगे बढ़ना उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो तो सफल है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मेने ने एक अपनी पुस्तक में लिखा है, मनुष्य के स्वयं की खोज में, हमारे समाज में साहस और हौसले के विपरीत कायरता नहीं है। हमारे समाज में साहस और हौसले के विपरीत कार्य कायरता नहीं है। ये एक अनुरूपता है कि मतलब जैसा सब कर रहे हैं, वैसा ही हम करते चले जाएँ। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो यही है, अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब समाज के अनुरूप कार्य, यानी कि बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलना, वैसा ही कि जैसा सब कर रहे हैं, कि जैसा वो हमारे बाकी सब करते आए हैं, हम भी वैसा करते चले।
तो यही हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि भीड़ जैसा कर रही है, हम बिना सोचे समझे वो सब करते चले जा रहे हैं। 7 वर्ष के 7 वर्ष के होते हम पढ़ना होते हैं और 25 वर्ष के होते-होते हम कमाना और क क कमाना और परिवार और अपनी रोज़ी-रोटी के लिए हम द अपना कार्य शुरू कर देते हैं कि जैसा सब करते हैं। लेकिन 65 की उम्र होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाए? कि हम समाज के उस 95% लोगों का अनुकरण कर रहे हैं जो असफल हैं। हम उस 5% लोगों के का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस 95% लोगों का ही अनुकरण कर रहे हैं जो असफल हैं। अब ये अब सवाल ये है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में अनुकरण कर क्यों रहे हैं? और ये भी नहीं जानते और सोचते नहीं है कि परिस्थितिवश उनका जीवन एक साँचे में गढ़ दिया गया है। बहुत सारे लोगों पर एक सर्वे किया गया कि आप सुबह क्यों उठते हैं? आप काम पर क्यों जाते हैं? तो उनमें से अगर 20 लोगों से अगर पूछा जाए तो 19 लोग यही स जवाब देंगे कि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। यही कारण है कि अब हम अपने सफलता पर फिर से वापस चलते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे। सफल वही है जो स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि सफल आखिर है कौन? सफल वो स्कूल टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है क्योंकि वो वही करना चाहती थी। उसका लक्ष्य वही था। वो गृहिणी सफल है क्योंकि वो वही करना चाहती थी। उसका लक्ष्य वही था कि पत्नी बन और माँ बनना और उसमें वो बहुत दक्षता रखे अपने काम में। वो सेल्समैन सफल है जो टॉप का सेल्समैन बनना चाहता था और इसी उद्देश्य से वो अपना व्यापार जमाता है और सफल होता है। जो पहले से सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित कर अपना कार्य कर रहा है क्योंकि वो वही करना चाहता है। ये 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 वही कार्य है जो उसने सोचा था। 20 में से 1 आदमी ही ऐसा कार्य कर पाता है। किसी से कोई प्रतिस्पर्धा किए बगैर अपना सोचे गए कार्य के प्रति आगे बढ़ना, यही सफलता है। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो हमारे कल का निर्धारण कर सके? जो हम आज सोच रहे हैं, वही हमको कल मिले? हम सब पहले से जो तय करके जो तय करके कर सके, ऐसी कोई चाबी बनी है? सफलता की कोई चाबी है? अगर है, तो क्या है? तो मैं कहता हूँ कि ऐसी चाबी है और लोगों के व लेकिन लोग जानना नहीं चाहते हैं। सबकी चाबी के बारे में मैं आज आपको बताऊँ। दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों? यानी इनके हाथों में क्या जादू है? जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जिस चीज़ को छू लेता है, वो सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक सफल आदमी हमेशा सफलता की तरफ आगे ही बढ़ता रहता है, जबकि एक असफल आदमी हमेशा असफल होते रहता है जब जब भी वो कोई कार्य करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि लक्ष्य निर्धारण की वजह से, क्योंकि जो सफल आदमी है, वो लक्ष्य निर्धारण करके चलता है, जबकि असफल आदमी बिना कुछ सोचे समझे वो कार्य करता रहता है। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होता है, वह उसी दिशा में कार्य करते रहते हैं और कुछ लोग बिना लक्ष्य के ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो पूरे नक्शे और पूरे साजो-सामान के साथ चलता है
और उसे ये भी मालूम है कि उसे कहाँ जाना है, उसके पास में चालक दल है और उसके कैप्टन को भी मालूम है उसे कहाँ जाना है। उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। मैं कहता हूँ कि 10,000 बार में से वो 9,999 बार उस सही जगह पे पहुँचेगा, क्योंकि उसके पास में एक स्पष्ट लक्ष्य था कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। जबकि एक दूसरे ऐसे जहाज के बारे में सोचिए कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसके पास में कोई चालक दल नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है, बस उसमें तेल भर के उसमें उसको छोड़ दिया जाए। तो 100 बार में से 99 बार वो जहाज या तो डूब जाएगा या फिर किसी खाली टापू पे जाके टकरा जाएगा। वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता किसी भी हालत में। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है कि अगर वो अपना लक्ष्य निर्धारण किए बगैर वो अपने कार्य को करता है, तो वो 100 में से 99 बार असफल होगा। लेकिन वहीं अगर वो अपना लक्ष्य निर्धारण करे कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो 100 में से 99 बार वो सफल होगा। असफल और सफल आदमी के बीच में यही अंतर है। तो आज की बात का मैं यही समाप्त करता हूँ। बाकी जो अगला सेशन है वो आपको कल मैं बोलूंगा। जय आरसीएम। जी जय सर। आरसीएम, जी आरसीएम, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जी ओवर टॉसिप सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज लक्ष्य के बारे में बात किया और बिल्कुल एकदम आराम से सुकून से आपने बात किया। बहुत चेंजिंग आया आपके आज के बात करने में, बहुत मजा आया। और जिस तरह से आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि 100 व्यक्तियों के को साथ में एक इंटरव्यू लिया जाए या उनके साथ में बात किया जाए, तो उसमें से जिसकी उम्र 20 से 25 साल हो, है ना, तो वो जो सपने देखते हो कि मेरे जिंदगी में बहुत कुछ सारे करने हैं, तो वो सारे लोगों का जो एक कुल मिला जुला के बात निकलेगी, तो पता ये चलेगा कि करीब करीब कुछ सालों के बाद जो 95% बिल्कुल फेल्योर के में आएंगे श्रेणी में, और लगभग 5% उसमें क्या होंगे, सक्सेस, कामयाबी के लिस्ट में रहते हैं। तो उसका जो कारण है वही जो आपने बताया कि लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य को जब तक हम निर्धारित नहीं करते हैं, लक्ष्य को जब तक हम सही से उसको अपने सामने नहीं रखते, लिखते नहीं है, तब तक पता ही चलता है कि हम उस पर काम नहीं कर पाते। और काम तो करते हैं, लेकिन काम करने का मतलब कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिशा नहीं होता है। हम कहीं कुछ भी कर रहे हैं, किसे भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आता, बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है। तो हमें कुछ भी पाना है तो सबसे पहले उसका अपने को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। चाहे बड़े, जितने भी बड़े सपने हो, उस सपने के हिसाब से अपने लक्ष्य को रखना पड़ेगा और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रखना पड़ेगा और अपने को काम करना पड़ेगा। जब काम करेंगे तो जाके सही कामयाबी मिलेगी। बिना लक्ष्य का, बिना टारगेट का हम काम करेंगे तो कौन कहाँ हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा और पूरी जिंदगी उसी में हम घूमते रह जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो एक सबसे जो आपका अहम पॉइंट रहा आज लक्ष्य पे, कि लक्ष्य पे ही सब कुछ करे, लक्ष्य के माध्यम से ही करे तो बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया आज के आपका प्रोग्राम रहा सर, धन्यवाद। और कोई कुछ बताए हैं इन्होंने, जी? मनमोहक बात बताए हैं, बहुत अच्छा लगा बात सर का सुन करके। और सर हमारी टीम से कृष्णा राजभर जी जुड़े हुए हैं सर। यस यस, बिल्कुल वेलकम, लेकिन उनका माइक जुड़ा नहीं है, माइक कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उनका